श्री गुरुवे नमः। जीर्ण तन या हीन मन हो या मनस का फेर हो, पाप की दुविधा हो या फिर इस जगत का घेर हो, शरण अध्यात्म को अपना बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। वेद आयुर्वेद हो या हो ग्रहों की मुश्किलें, शुद्ध अनुष्ठान हो या सत्कर्म की मंजिलें, अध्यात्म में हर रास्ता है पास आकर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। एक और विज्ञान, जादू टोने की लचर बातों से दूर शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। नमस्कार, एक और विज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है दर्शकों। विज्ञान जिसने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, एक ऐसा अनूठा ज्ञान जिससे हम अपनी जिंदगी को आज के आधुनिक युग में ढाल सकते हैं, अच्छी तरह से अपनी चाल को संवार सकते हैं, चांद तक पहुंच सकते हैं और न जाने क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हमें सहूलियत दे, वो सब हम अपने करीब अपने पास ला सकते हैं। विज्ञान और ज्योतिष, इसका क्या संबंध है, क्या तार है जो कि एक दूसरे को जोड़ता है? यही कोशिश है हमारे इस कार्यक्रम में एक और विज्ञान की। हमारा ये शरीर जो कि स्वस्थ रहे तो सब कुछ अच्छा है, हम अच्छे हैं, मन अच्छा है, लेकिन ज़रा सा कुछ फेरबदल हुआ, ज़रा सी स्थिति पलटी, थोड़ा सा हम बीमार हुए, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, विज्ञान की सहायता लेते हैं। लेकिन क्या ज्योतिष भी हमारी और आपकी मदद कर सकता है? जब हम बीमार हों, चाहे तन से हो या मन से हो, लेकिन बीमारी तो शरीर के साथ लगी हुई है, लेकिन ज्योतिष और विज्ञान, इसका साथ अगर साथ में हो तो फिर किस तरीके से हम अपने जीवन को चला सकते हैं, उसकी सही दिशा, सही मार्ग मिल जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी विषय पर, यानी किस तरीके से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपने आसपास की एनर्जीज़ को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं मन से और तन से। तमाम सारे सवाल शायद आप सोच रहे होंगे, कुछ सवाल आप ही के, और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी हमारे बीच मौजूद हैं हिज होलीनेस परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, स्वागत है आपका। हाँ, शुक्रिया अपर्णा। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी, जय भगवान। जब से सृष्टि बनी है, उस सृष्टि में जो भी ऋषि हुए, मुनि हुए, ज्ञानी हुए, विज्ञानी हुए, उन्होंने व्यक्ति को आराम कैसे मिले, मनुष्य सुखी कैसे हो, कैसे संपन्न हो, भरपूर प्रयत्न किया, और उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने तप से जो ग्रहण किया वो हमें ऐसे ही दे दिया। पूरी की पूरी कमाई हमें सौंप दी ताकि इस मनुष्य जाति का भला हो। शरीर दोस्तों भगवान ने दिया, जो ऊपर वाले का उपहार है हमारे लिए, शरीर गिफ्ट है उसका। आपको कोई आपका दोस्त गिफ्ट देता है तो आप बहुत संभाल के रखते हो, जो मेरे पति ने दिया, पत्नी ने दिया, बॉयफ्रेंड ने दिया, गर्लफ्रेंड ने दिया, पिता ने दिया, पुत्र ने दिया, तो जो उसका उपहार है ऊपर वाले का, तो उसको अच्छा रखना तो हमारी ड्यूटी बन जाती है।
अगर हम उसको अच्छा नहीं रखते हैं तो हम ऊपर वाले के साथ बेवफाई कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। तो ज्योतिष भी दोस्तों शरीर को अच्छा रखने में मदद करता है, हमें गाइड करता है, हमें डायरेक्शन देता है। ज्योतिष कह सकता है कि आने वाले वक्त में आप कभी बीमार हो सकते हो, आपको इस किस्म की बीमारी आ सकती है। पर एक बात को याद रखना कि ज्योतिष गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, हमारा विधाता नहीं है, वो फैसला करने वाला नहीं है। ज्योतिष फैसला करने वाले ऊपर परमात्मा वाहेगुरु ईश्वर महारानी है। तो ज्योतिष के गाइडेंस से डरना नहीं है। जैसे आपको कोई बता दे कि आप इस रोड से जा रहे हो और रास्ते में ब्रिज है, ब्रिज टूटा हुआ है, तो आप इधर से मत जाइए, तो आप फिर भी कहो मुझे जाना है, तो आपकी इच्छा। अगर आप वहाँ से वापस आ जाते हो, दूसरा रास्ता ले लेते हो, तो आपका वक्त बच जाता है। अगर आप निराशा से वहीं बैठ जाओ कि अभी तो मुझे कुछ नहीं करना, जैसे एक पंजाबी में कहावत है, ज्योतिषी का जार सोगी और वैद्या का दोस्त रोगी। जो एक डॉक्टर का वैद्य का दोस्त होगा, नब्ज पकड़ाता रहे, देखना क्या हुआ। और ज्योतिषी का दोस्त होगा, वो भी सोगी रहेगा, कभी फेल होगा, अपने ऊपर कोई बात ही नहीं लेगा। पर इस चर्चा को आगे ना बढ़ाते हुए अपनी बात पे आता हूँ कि ज्योतिष हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, कौन सी बीमारी की पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको। ज्योतिष हमें संभावना बताता है, और कैसे हम इस विद्या से लाभ लें, कैसे हमें मदद मिले, इसी चर्चा को अपर्णा जी के साथ आगे बढ़ाता हूँ। स्वामी जी, एक ऐसा नाम जिसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, हम में से बहुत सारे लोग शायद इस बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं इस बारे में नहीं जानते हैं या इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं मानते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो हमें बताता है कि किस तरीके से हम अपनी मदद कर सकते हैं विज्ञान की सहायता के साथ, ये एक आम आदमी की समझ में कैसे आए, किस तरह से वो इससे मदद प्राप्त कर सकता है? सबसे पहले तो बेटा हमें एस्ट्रोलॉजी को समझना होगा। हम इस जगह पे ही रुक के बैठ गए कि एस्ट्रोलॉजी हमारी किस्मत है, ज्योतिष हमारी किस्मत है। अगर ज्योतिष ने अच्छी बात कह दी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ज्योतिष ने हमें कह दिया, तो अभी तो बहुत बात बनने ही वाली है। बुरी कह दी तो हम कहते हैं ज्योतिष ने वहम में डाल दिया, ज्योतिष में भ्रम में डाल दिया। दोस्तों, ज्योतिष कर्म जोगियों के लिए है, जो कर्मठ हैं उनके लिए ज्योतिष है। जो कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, उनको ज्योतिष में नहीं जाना चाहिए। ज्योतिष अगर आपको कहता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, तो आपको लड़ना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं ये बीमारी होगी, मैं उसका मुकाबला करूंगा, कैसे हो सकती है। उसके लिए योगा करें, प्राणायाम करें, अच्छे डॉक्टर की सहायता लें, तो साथ में जो ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं वो भी करें। अगर आपको बीमारी हो गई, ज्योतिष ने कह दिया, तो आप उसी के सहारे ज्योतिष के उपायों से शरीर को ठीक रख पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बात ध्यान रखना, एक जो डॉक्टर है हमारा पूरा हार्ट चेंज कर देता है, लिवर चेंज कर देता है, किडनी चेंज कर देता है, तो भी एक ऋषि तुल्य है, एक संत है, महात्मा है वो ना। और एक आप ज्योतिषी से आशा रखते हैं, और ज्योतिषी भी ये करते हैं, उनके पास आप चले जाएं, उनके पास में पाँव से लेकर के सिर की हर बीमारी का इलाज होगा। और हम आशा भी ये करते हैं कि हमारा कोर्ट केस है तो भी ज्योतिषी ठीक कर देगा, हमारा बच्चा कहना नहीं मानता तो भी ज्योतिषी ठीक कर देगा, पति कहना नहीं मानता तो भी ज्योतिषी ठीक कर देगा, बीमार हो गया तो भी ज्योतिषी ठीक कर देगा। तो ऐसा दोस्तों है नहीं। एक और विज्ञान का मतलब आपको वहमों से निकालना, आपको भ्रमों से निकालना, और आपको सच्चाई के पास जाना। सच्चाई कभी कभी कड़वी लगती है। तो जैसे जन्म कुंडली बनती है दोस्तों, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो हम जैसे पहले हाउस से फर्स्ट हाउस जिसको कहते हैं, उसमें पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं, पर साथ में ही हम अपने चेहरे के बारे देखते हैं, अपने फेस के बारे देखते हैं, हमारा सर जो है उसके बारे देखते हैं। जो सेकंड हाउस है वो हमारी वाणी के बारे बताता है, हम कैसे बोलते हैं, हमारी जुबान कैसी है। हम ऐसे 12 के 12 भाव जो हैं वो सभी अंगों को
विभाजित करते हैं। पैर के कौन सा भाव है, घुटनों का कौन सा भाव है, रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाव है, ये बहुत सूक्ष्म दोस्तों विवेचन है। और जो भी भाव उस कुंडली में कमजोर होगा, वीक होगा, उसी के मुताबिक आपको वो बीमारी आने वाली होगी और जरूर आएगी। और आपने देखना है कि बीमारी आपको काबू करती है कि आप बीमारी को काबू करते हो। जैसे निश्चित बात है कि जो 12th हाउस है वो लेफ्ट आंख है हमारी, जो 2nd हाउस है राइट आंख है हमारी। अगर 12th हाउस कमजोर हो गया, 12th हाउस में कोई कमी आ गई, तो आप किसी को भी कह सकते हो आंख बंद करके कि आपकी बाईं आंख में खराबी होगी, आपकी आंख में कोई तकलीफ हो सकती है। तो ऐसा कहते हैं लोग, बहुत खुश हो जाते हैं, जी आपको कैसे पता? मेरी तो 20 साल से आंख खराब है। भैया 20 साल से खराब है तो अगर 20 साल पहले ज्योतिषी ने कहा होता तो शायद कुछ बच सकती थी। आपको कोई प्राणायाम से, योगा से, आयुर्वेद से और भी आंख के लिए जो अच्छी जड़ी बूटियां जो हेल्प हो सकती थी। और साथ में सूर्योपासना आंख को ठीक करती है। और आपका 12th हाउस जिस भी ग्रह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है उस चीज़ को भी ठीक करती है। और हमें ज्योतिषी ने कह दिया हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं तो बात नहीं बनती है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत काम की बात है। जैसे आप सोचें कि प्रेगनेंसी होती है और किस मंथ में प्रेगनेंसी हुई, उससे भी बच्चे की हेल्थ के बारे पता चलना शुरू हो जाता है। और आज देखें साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है कि इस बात के आज डॉक्टर हो गए कि प्रेगनेंसी में बच्चे को पेट खराब हो गया तो प्रेगनेंसी में बच्चे का इलाज करने के लिए अलग से डॉक्टर हैं। प्रेगनेंसी में बच्चे की हार्ट बीट कम है, ज़्यादा है, उसके लिए अलग से डॉक्टर हैं। और दोस्तों प्रेगनेंसी के वक्त ही पता चलता है, एस्ट्रोलॉजी बताती है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइड एस्ट्रोलॉजी ने कर दिया और उसको ठीक करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली भी उपाय करें, पर साथ में अच्छे डॉक्टर की हेल्प भी जरूर लें। क्योंकि मुझे भी सर दर्द होती है तो मैं भी टाइनोल, एडवल, एनासिन, सेरिडोन जो होती खाता हूँ दोस्तों। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मेरी सर दर्द ठीक हो जाएगी, मुझे भी खानी पड़ती है। और आपको इस सच्चाई के साथ रहना ही होगा। पर एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी बात कह देती। जैसे हम इसको सूर्य से शुरू करते हैं। तो जिन लोगों का बेटे सूर्य कमजोर होता है, जहाँ सूर्य नीच का होता है, जैसे सूर्य नीच का दोस्तों लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जिनका बर्थ होता है तो उनका सूर्य नीच का होता है। पर वो डेट कभी 13 अक्टूबर भी हो सकती, 14 भी हो सकती, 15 भी हो सकती है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया वाले लोग संक्रांति मानते हैं, तो जब जैसे ही कार्तिक महीने की संक्रांति आती है तो उस संक्रांति में जिसका जन्म होता है उनको हम कहते हैं सूर्य नीच का है। और डिग्रीकली जैसा जैसा होता है उसके हिसाब से उसका फल होता है। तो उन लोगों को सर दर्द की बीमारी जरूर होगी। वरना अगर ज़्यादा सूर्य की हालत खराब है तो माइग्रेन भी हो सकता है, और ज़्यादा खराब है तो सिर के संबंधित, अग्नि के संबंधित और बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आपको बचपन में बेटे पता चल गया कि ऐसी स्थिति हो जाती है तो आपको इस चीज़ से बचने के अलग ढंग से उपाय करने चाहिए। जी स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि सूर्य की यदि बात करें कि सूर्य यदि कमज़ोर है तो जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम, इसके अलावा जो ग्रह मतलब जिनसे लोग डरते हैं अमूमन, जैसे कि यदि हम बात करें शनि की, यदि हम बात करें राहु केतु की, तो इनका प्रभाव किस तरीके से व्यक्ति विशेष की कुंडली पर पड़ता है और किस तरीके से ये फल दे जाते हैं? कौन कौन सी बीमारियां हैं जब अधिक कमज़ोर हो तो ले आते हैं? नहीं बेटा, ग्रह जो है ना, देखो डरने वाली बात नहीं है। शनि कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए शनि खराब भी हो सकता है। तो आप इसको एक दुनियादारी की भांति लें। एक चोर है तो पुलिस उसके लिए बहुत डर की बात है। और चोर जिस घर में चोरी कर रहा है वो पुलिस को देखता है घर का मालिक, तो उसके लिए पुलिस राहत की बात है। और चोर ने देखा पुलिस को, उसके लिए डर की बात है।
आदमी एक ही है, पुलिस है ना। शनि अच्छा है तो आपको पाताल से आकाश तक ले जाता है, बुरा है तो आकाश से नीचे बिल्कुल धरती पे ले आता है, मरने नहीं देता है शनि। और जब अच्छा है शनि तो आउट ऑफ द वे जाके आपको बहुत आगे ले जाता है। पर शनि से हम डरने लगे, आप जज से क्यों डरेंगे? अगर आप अच्छे हो, बढ़िया हो, आपने मर्डर नहीं किया, जज अच्छा है, शनि सच बोलने वाला है, तो शनि के सामने आप चले गए तो आपको घबराने की बात नहीं, आएगा ही आएगा वो। और शनि जब भी बेटे आए, शनि के लिए सबसे बढ़िया बात एक आप समझ लेना जिंदगी में कि जब शनि से डरते हैं, शनि क्या करता है, जैसे शनि की 60 सती होती है, जहाँ शनि का ढैया होता है तो लोग 60 सती के नाम से डर जाते हैं। तो शनि धीरे धीरे चलता है, जैसे सूर्य जो काम 1 महीने में करता है, चंद्रमा जो काम 2 दिन में करता है, शनि वो का वो कार्य 2.5 साल में करता है, धीरे धीरे चलता है। पर जैसे शनि अच्छा है तो अच्छे की स्पीड को भी बढ़ा देता है, और खराब है तो फिर आप सोच लीजिए कि धीरे 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 खराबी जाती है, जल्दी खराबी नहीं जाती है। आपकी सब चीज़ों को डिले कर देगा शनि। जैसे आपको कोई पेमेंट देने वाला है तो आपका शनि खराब चल रहा है, वो लेके आ रहा है पेमेंट, तो रास्ते में ट्रैफिक होगा, फंस गया आदमी, आप वेट कर रहे हो, फिर आपको जाना पड़ रहा है, कोई आपका प्रोग्राम आ गया टीवी का तो पेमेंट नहीं मिल पाएगी, दूसरे दिन आप जाने लगेंगे, वो आदमी कहीं बाहर चला गया। ऐसी ऐसी स्थितियों में शनि का काम है कि डिले करना, शनि का काम है आलस देना। कभी आपकी मीटिंग है तो आपको पता है इस मीटिंग में मैं टाइम पे जाऊंगी तो मुझे अच्छा लाभ हो सकता है, पर शनि आपको सुस्त कर देगा, आलसू कर देगा, आपके मन में थॉट्स देगा कि छोड़ो क्या जाना, आज ना नहीं जाएंगे, आज छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा। तो शनि जैसे लगता है कि हमें शनि डिले कर रहा है, तो हम किसी बड़े को कहें घर में कि भाई मुझे डिले नहीं होना है। जैसे घर में कुछ लोग होते हैं जिनकी हम आज्ञा को मानते हैं, तो उनको कहें भाई नहीं, मुझे जब भी मैं कभी सुस्त हूँ तो मुझे कहना कि नहीं ऐसे नहीं करो। शनि के वक्त रिस्क नहीं लेना चाहिए। शनि लालच देता है आपको इजी मनी के ना, शॉर्ट वे बताता है, तो पर वो शॉर्ट वे में फंस जाते हैं आप। तो आपको पता है कि मुझे अभी शॉर्ट वे में फंसूंगा मैं, तो आपको नहीं फंसना चाहिए। आपका शनि आया है तो आपको सावधानी रखें। अच्छा स्वामी जी, कई बार कुंडली में जैसे शनि किसी का नीच का ही होता है, तो उस स्थिति में भी क्या इसी तरीके की दिक्कतें आती हैं या कुछ विशेष होता है, या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ सकती है उस स्थिति में? नहीं, शनि में जैसे बेटे 60 सती आई शनि की ना, तो जैसे 12th उसमें शनि आया 60 सती के वक्त, तो तब क्या होगा बेटा कि आपके खर्चे बहुत होंगे, आपका एक्सपेंस बहुत होगा। जैसे शनि फिर आपके प्रथम भाव पे आ गया, जहाँ जो आपकी मेन राशि है उस पे आ गया, तब आपकी मेंटली फिजिकली हेल्थ खराब होगी। फिर सेकंड हाउस में आ गया तो थोड़ी फिजिकली होगी, थोड़ी मेंटली होगी, थोड़े खर्चे होंगे, पर पैसे को रोकता रहेगा। और जैसे थर्ड हाउस में आएगा तो फिर शनि सब कुछ आपको वापस दे के जाएगा। जो उसने आपका नुकसान किया, जो उसने सब किया, सब कुछ आपको वापस दे के जाएगा। पर शनि 3 60 सती कहते हैं सभी व्यक्तियों की आती है। जैसे पहली 60 सती आई तो आप जंग हो, कभी कभी बचपन में ही आ जाती है, जैसे कभी कभी आदमी पैदा ही 60 सती में होता है, तो तब जैसे माता पिता को थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ी बच्चे को तकलीफ आएगी। स्कूल कॉलेज में आ गई तो थोड़ा स्टडी में तकलीफ आएगी, कुछ और काम रुक जाएंगे। फिर उसके बाद की जो बेटे 60 सती सेकंड 60 सती आएगी, उसमें फिर और तरह की दिक्कतें आएंगी, जैसे कारोबार की दिक्कत आ सकती है, धन की दिक्कत आ सकती है, फैमिली लाइफ की दिक्कत आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की दिक्कत आ सकती है। जो लोग आपके पांव पड़ते हैं वही लोग आपको आंख दिखाने लगते हैं, ऐसी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वक्त आपका बदल रहा है। तो दर्शकों, आज इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य, अपने मन पर पूरी तरह से आधिपत्य रख सकते हैं और ज्योतिष का सहारा लेकर सही समय पर सही इलाज करके अपने आप को सजग ही नहीं स्वस्थ भी रख सकते हैं। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की और सही समय पर चेतने की।
स्वामी जी, आज जो आपने बातें बताई हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया। प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। तेरी याद मशेरा वाली जिस पल भी दिल चो भुलावा, मैं उसे वेले मर जावा, मैं उसे वेले मर जावा, मैं उसे वेले मर जावा। तेनू याद करा हर वेले, तेनू याद करा हर वेले, जे तेनू याद न आवा, मैं उसे वेले मर जावा, मैं उसे वेले मर जावा, मैं उसे वेले मर जावा। दिन रात दिल विच कोई ख्याल है, दिन रात दिल विच कोई ख्याल है, जिदे नाल दाती सारा जग ओदे नाल, जिदे नाल दाती सारा जग ओदे नाल। मैं छड़ के तेरा द्वारा, मैं छड़ के तेरा द्वारा, जे होर किसे दर जावा, मैं उसे वेले मर जावा, मैं उसे वेले मर जावा, मैं उसे वेले मर जावा। रानिए नी तेरे उत्ते बच्चियां दी आस है, रानिए नी तेरे उत्ते बच्चियां आस है, आवेगी जरूर सानू एहो विश्वास है, आवेगी जरूर सानू एहो विश्वास है। तेरे हुंदियां चंडियां